जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां। तो दोस्तों, आज जो मैं एक जानकारी लेके आया हूं, वो जानकारी है अपने केंद्रीय कर्मचारियों या गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके भविष्य निधि को लेकर, जो अपने सैलरी में से अपनी भविष्य निधि कटवाते हैं। उससे संबंधित जानकारी है कि नए बजट में ये जानकारी इस प्रकार से है कि ज्यादा फंड कटाने पर भी होगा नुकसान। अब एएफ, पीपीएफ और पीएफ फंड पर भी कटेगा इनकम टैक्स। तो ये जानकारी आई है उभर कर सामने। तो चलते हैं जानकारी तरफ कि ये जानकारी किस प्रकार से है और किस किस पर लागू है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी तरफ। जानकारी तरफ बढ़ने से पहले सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके साथ में अच्छी और नई न्यूज के साथ में बना रहूं। ईपीएफ रूल चेंज। देश में 1 अप्रैल 2021 से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक ईपीएफ, वीपीएफ और एग्जेम्प्ट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है, भले ही पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना ही अधिक क्यों ना हो। लेकिन 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़ा यह नियम बदल जाएगा। दरअसल आम बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए से अधिक सालाना जमा कराने को टैक्सेबल बना दिया है। इसका मतलब यह है कि एक साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट से इनकम टैक्स लिया जाएगा। ईपीएफ से जुड़ा एक नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर असर डालेगा जिनकी इनकम ज्यादा है और ईपीएफ में अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। दरअसल इस बार बजट ये घोषणा की गई थी कि जिन लोगों का भी किसी वित्तीय वर्ष में पीएफ में जिनका सालाना योगदान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें इसके ब्याज पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए सालाना तक के अंशदान से होने वाली ब्याज आय ही टैक्स फ्री होगी। इस लिमिट से अधिक के अंशदान पर ब्याज आय टैक्स के दायरे में आ जाएगी। इससे वे कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे जिनकी आय उच्च है और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए मोटी टैक्स फ्री ब्याज आय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, सीधे शब्दों में यह बात है कि जिस भी कर्मचारी का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा फंड कटता है, उस पर मिलने वाले ब्याज पे तो कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा। मतलब 2.5 लाख रुपए तक यदि आप फंड कटवाते हो, उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स वहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, जैसे कि आपका इनकम टैक्स कटता है 3 लाख रुपए, तो बचे हुए 50,000 के ऊपर आपको जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज के ऊपर आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ये नए बजट में ये घोषणा की गई है। पीएफ जाने टैक्स का गणित। पीएफ में कर्मचारी के योगदान अंशदान पर आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज और निकाला जाने वाला पैसा भी टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें एक शर्त जुड़ी है, वह यह है कि ईपीएफ से किया जाने वाला विड्रॉल तभी टैक्स फ्री होगा जब एम्प्लॉइज ने लगातार 5 साल की नौकरी करने के बाद ये निकासी की हो। अगर 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले ही कर्मचारी ईपीएफ अमाउंट निकालता है, तो इस पर भी टैक्स देना होगा। यानी कि दोस्तों, नए बजट की घोषणा के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी यदि अपनी भविष्य निधि में से पैसा निकालता है और उसकी सर्विस यदि 5 साल से कम है, तो उसके निकाले गए भविष्य निधि के पैसे पर इनकम टैक्स लगेगा, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। और यदि किसी कर्मचारी ने अपनी भविष्य निधि से पैसा निकाला और उसकी सर्विस 5 साल से ऊपर है, तो उसकी इस भविष्य निधि अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पीएफ में अंशदान से होने वाली ब्याज आय आयकर कानून के सेक्शन 10 के क्लोज 11 और क्लोज 12 के तहत टैक्स फ्री है। वित्त मंत्री का कहना है कि इन क्लॉज में एक प्रावधान जोड़ा जाएगा जिसमें विभिन्न पीएफ में 2.5 लाख रुपए सालाना तक के कर्मचारी अंशदान से होने वाली ब्याज आय ही टैक्स फ्री होगी। यानी कि दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 2.5 लाख रुपए तक आप जो भी कर्मचारी है 2.5 लाख रुपए तक का सालाना प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं, उनसे उनको जो
ब्याज मिलता है, जो आय होती है उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो सब टैक्स फ्री है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर जो ज्यादा कटवा रहे हैं उनको मिलने वाली ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स दे होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसका लोग फायदा उठा सके। तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं नई और अच्छी न्यूज के साथ में आपके साथ बना रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।